हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाल्मीकि इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स एंड टेक्नोलॉजी में। हम लोग अपने फाइंड आउटपुट इन सी लैंग्वेज की सीरीज में अपना क्वेश्चन 38 देख रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये प्लेलिस्ट हमारी 400 प्लस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए। और यहाँ पर एक नीचे ये कोड है, आपको इसका आउटपुट गेस करना है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। ये कोड हमारे पिछले कुछ क्वेश्चन से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस है ये एक स्टूडेंट ने मुझे मेल किया था और उसने पूछा था कि सर इसका रिजल्ट जो है डिफरेंस क्यों है। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उसके पहले आप इसका आउटपुट गेस कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने गेस नहीं किया है तो चलिए थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और सोचिए कि आउटपुट ए का वैल्यू और आई का वैल्यू क्या आने वाला है। तो अब तक आपने इसका आउटपुट सोच लिया होगा, तो चलिए अब मैं इसे एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। लेकिन उसके पहले यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, इसे लाइक करिए। और यदि कोई सुझाव है या यदि आपका कोई क्वेश्चंस है तो आप उसे कमेंट में सेक्शन में पोस्ट करिए, मैं उसे रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, या आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन सॉल्व होकर के इस ए के अंदर स्टोर होगा। यहाँ पर मैं आई की वैल्यू भी लिख लेता हूँ। आई की वैल्यू अभी क्या है? आई की वैल्यू अभी 10। तो देखिए यहाँ पर एक हमारा प्री इंक्रीमेंट है और एक हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है। हमारे दो ऑपरेटर यहाँ लगे हैं इंक्रीमेंट के, और एक मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो प्री इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट सॉल्व होगा, यानी कि ये जो प्लस प्लस आई है ये सॉल्व होकर के होने वाला है 10 से 11, यानी अब आई की वैल्यू हो गई है 11। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 11। अब ये तो पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसकी प्रायोरिटी असाइनमेंट ऑपरेटर से भी कम है, यानी कि अब ये पहले मल्टीप्लाई ऑपरेटर चलेगा। तो आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? आई की वैल्यू है 11, यानी कि 11 इंटू 11। तो जब हम 11 इंटू 11 करेंगे, इस लाइन को मैं एक बार और कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आने वाला है 121, जो कि इस ए के अंदर स्टोर होने वाला है। इसके बाद इस आई की वैल्यू बढ़ के होने वाली है 11 से 12। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि अब आई की वैल्यू बढ़ के 12 हो गई है और ए के अंदर 121 स्टोर हो गया है, तो आप गलत सोच रहे हैं। चलिए मैं एक बार पहले इसे आपको रन करके दिखाता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। देखिए ए की वैल्यू आ रही है 132 और आई की वैल्यू आ रही है 12। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर जब यहाँ पर ए के अंदर 121 स्टोर हुआ और वापस से कंपाइलर ने फिर इसी एक्सप्रेशंस को कॉल किया, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसको फिर से कॉल किया गया है। यानी कि मैं इसको इस तरह से बताता हूँ कि ये एक्सप्रेशंस अभी ख़त्म नहीं हुआ है कंपाइलर के लिए। फिर आई प्लस प्लस चला, यानी आई की वैल्यू 11 से 12 हुई, और जब आई की वैल्यू 11 से 12 हुई, अब ये एक्सप्रेशंस फिर सॉल्व होगा, क्योंकि अब आई जा करके पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब जब आई पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है तब ये फिर मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर मैं फिर से 12 कर देता हूँ। अब जब ये 11 और 12 मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आएगा 132, यानी कि अब ए के अंदर 132 जाके स्टोर हुआ है और आई की वैल्यू बढ़ के हो गई है 12, यानी कि अब हमारा जो आउटपुट है ये सही है। देखिए ए की वैल्यू है 132, आई की वैल्यू है 12। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये तो यहीं पर रुक जाना चाहिए था, फिर ये इसके आगे क्यों चला। तो दोस्तों मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशंस की प्रॉब्लम है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 आप हमारा देखिए, वहाँ पर मैंने इसके बारे में क्लियरली बताया है। कंपाइलर को लगा कि अभी आई की वैल्यू अभी 11 से 12 हुई है, तो ये एक्सप्रेशंस अभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है।
इसलिए कंपाइलर इसे फिर से रीसॉल्व करके और ए के अंदर वापस से 132 स्टोर किया, इसलिए हमें ए की वैल्यू 132 मिली है। और ऐसा इसलिए है कि इस तरह के एक्सप्रेशंस सी लैंग्वेज के अंदर डिफाइन नहीं किए गए हैं, इनका ऑर्डर डिफाइन नहीं है। जब इनका ऑर्डर ही डिफाइन नहीं है कि ये किस तरीके से सॉल्व होंगे, तो कंपाइलर यहाँ पर फ्री रहता है, वो जैसे चाहे वैसे इसे सॉल्व कर सकता है। यानी कि आप जो आउटपुट गेस कर रहे हैं हो सकता है कि वही आउटपुट मिले, या हो सकता है कि उससे डिफरेंस मिले, या अगर आप टर्बो सी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है आपको आउटपुट में यही मिले 121, या हो सकता है कि 132 मिले। तो ये फुली डिपेंड करता है कंपाइलर के ऊपर। और ऐसा इसलिए होता है इस एक्सप्रेशन में कि आप इस बात को यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ लिखकर, कि देखिए आई नाम का एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू 10 है। हमने एक्सप्रेशन में आई को प्री इंक्रीमेंट में यूज किया है, फिर इसी आई से मैंने मल्टीप्लाई किया है आई प्लस प्लस का, यानी कि एक प्री और एक पोस्ट, लेकिन है तो दोनों ही आई जो है वो तो हमारा इस पूरे प्रोग्राम में मेमोरी ब्लॉक तो एक ही है। अब अगर आई की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंट करती है तो यहाँ पर आई प्लस प्लस में भी तो इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी इसी आई को कॉल किया जा रहा है, यहाँ पर भी इसी आई को कॉल किया जा रहा है, इस आई की वैल्यू जो है। तो जो वैल्यू यहाँ पर आई की इफेक्ट होगी वो जहाँ पर भी आई होगा वहाँ पर भी इफेक्ट होगी। तो यहाँ पर कंपाइलर कंफ्यूज होता रहता है, और इस तरह का कोई ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन डिफाइन न होने के कारण कंपाइलर अपने अकॉर्डिंग, यानी कह सकते हैं कि यदि आपको मैं कोई रूल्स नियम ना बताऊं तो आपके पास जो भी आप अपने ब्रेन को यूज करेंगे और उसे सॉल्व करके आप उसका रिजल्ट लाएंगे। यदि आपको रूल्स नियम पता हो तो आप उसको उसी रूल्स नियम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो कंपाइलर के सामने भी यही प्रॉब्लम फेस होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 132 क्यों आया। अगर यहाँ से मैं इसकी वैल्यू 5 कर देता हूँ, मैं एक बार और इसको चेंज करके बताता हूँ। मैंने इसे 5 कर दिया, तो यहाँ पर देखिए इस पूरे कोड को मैं एक बार फिर से कॉपी करता हूँ। मैं इसे इरेज नहीं करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ, दोनों कोड बने रहेंगे। आई की वैल्यू कितनी है 5। इस पूरे कोड को मैं यहाँ पर 11 की जगह पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इसे मैं हटा देता हूँ, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर आई की वैल्यू हो गई है 5 से बढ़ के 6। अब यदि आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर भी 6 है, आप सोच रहे हैं कि 6 और 6 का मल्टीप्लाई हो करके इस ए के अंदर स्टोर होने वाला है 36, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ 36 तो यहाँ पर आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर होने वाला है, मैं इसे फिर से पेस्ट करता हूँ तो इसको समझिए। यहाँ पर हुआ क्या कि 6 में 6 का मल्टीप्लाई हुआ 36 जो कि ए के अंदर असाइन हो गया, लेकिन हुआ क्या है इन द बिहाइंड द सीन कि आई प्लस प्लस चला और आई प्लस प्लस की वैल्यू हो गई 7, और अब ये 7 और 6 का फिर से मल्टीप्लाई हुआ और ए के अंदर स्टोर हो गया 42, यानी कि 36 अब हट गया, वो ओवरराइट हो गया 42 से। पहले तो ये सॉल्व हुआ, रिजल्ट आया 36, वो असाइन हो गया ए में। फिर कंपाइलर ने देखा कि अभी एक्सप्रेशन हमारा पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है, तो उसने फिर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया 7 और फिर से मल्टीप्लाई किया जो कि ए के अंदर 42 असाइन किया। अब हम लोग इसे एक बार बिल्ड एंड रन करते हैं। देखिए ए की वैल्यू हमें मिल रही है 42, आई की वैल्यू मिल रही है 7। इसी तरह यदि हम कोई भी वैल्यू यहाँ चेंज कर देंगे, अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 4, तो यहाँ पर आप जान जाइए कि यहाँ पर होगा 5 और फिर 5 से 5 का मल्टीप्लाई हो गया यानी 25 ए के अंदर स्टोर होगा। वापस से 5 की वैल्यू बढ़ के होगी 6 और 5 का मल्टीप्लाई होगा जो कि मिलेगा 30, यानी ए की वैल्यू हमें मिलने वाली है यहाँ पर 30। मैं एक बार बिल्ड एंड रन करता हूँ। देखिए ए की वैल्यू हमें मिल रही है 30 और आई की वैल्यू हो गई है 6। क्लियर दोस्तों? तो आपको ये पूरा एक्सप्रेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये प्रॉब्लम ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशंस से जनरेट हो रही है।
क्योंकि आई हमारा एक ही ऑपरेंड है जो कि मल्टीपल ऑपरेटर के साथ यूज हो रहा है, इसलिए आप यहां पर कंफ्यूज ना हो और आप रूल्स के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करें, बाकी कंपाइलर के ऊपर छोड़ दें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और इस तरह की वीडियो बताने का मेरा एक मकसद है कि आप कंपाइलर्स के द्वारा होने वाली गलतियों को या कन्फ्यूजन्स को आप समझ सकें, और ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशंस को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। यदि ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशंस की आपको नॉलेज नहीं है, ऑपरेंड्स किस तरीके से इवेल्युएट होते हैं, तो आप हमारे सी लैंग्वेज एडवांस लेवल के कोर्स को जरूर परचेज करें। वहाँ पर हमने फंक्शन टॉपिक्स के अंदर ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशंस को काफ़ी डिटेल्स में बताया है, और इस प्लेलिस्ट के अंदर भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी मैं अपलोड करने वाला हूँ, जिसे आपको आगे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यदि कुछ अभी डाउट्स रह गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 36 में मैंने बताया था, यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ कि कुछ अगर डाउट्स हैं तो उसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आगे के क्वेश्चन के साथ वो क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह से कंफ्यूज होते हैं। तो ये वीडियो यदि अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और इसे लाइक करिए।